नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। मध्य प्रदेश के बैतूल में मुल्ताई की कामत में पिछले दिनों हुए दोहरे हत्याकांड में नानी और नातिन की बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें मृतका के बेटे समेत पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह मृतका द्वारा बेटे को घर से निकाला जाना और अवैध संबंध के रूप में सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिए हैं, जबकि हत्या के बाद चुराए गए जेवरात जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने इस मामले में 3 टीआई की टीम गठित कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। एसपी के मुताबिक इस दोहरे हत्याकांड के खुलासे के लिए एसडीओपी मुल्ताई नम्रता सोधिया के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। लगातार अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही थी। 23 मार्च को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की। 15 मार्च को मुल्ताई पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में 2 लोगों की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और मामले को जांच में लिया। मृतका जसवती बाई और उसकी नातिन 11 साल की पलंग बेटी पर खून से लथपथ मृत अवस्था में फॉरेस्ट कॉलोनी के मकान में पड़े हुए पाए गए। दोनों मृतकाओं को सर में गंभीर चोट होने से प्रथम दृष्टया हत्या का मामला पाए जाने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान संपूर्ण तथ्यों की जांच पर पाया गया मृतका का लड़का रवि पवार और उसका मामा ससुर दिलीप पाटिल और कलारी में काम करने वाला मदन सेन, तीनों ने मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत दिनांक 14-15 मार्च की मध्य रात्रि में घातक हथियार से वार कर हत्या कारित की। पंजाब दिए गए कौन-कौन इसमें शामिल थे और वजह क्या थी इसको हत्याकांड की? ये 15 तारीख को मुल्ताई में एक महिला की और उसकी 11 साल की नातिन की निशंक हत्या की गई थी और पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे ज़िले में एक तरीके से सनसनी भरा ये इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 2 महिलाओं की इस तरह से हत्या कर दी गई थी और इसमें फिर एसडीओपी मुल्ताई के निर्देशन में टीम गठित की गई, जिसमें टीआई मुल्ताई प्रमुखता से जो सोलंकी साहब हैं उन्होंने पूरा प्रयास किया। इसके साथ ही साथ टीआई आमला और टीआई बोरदेही का भी सहयोग लिया गया और इस टीम ने बहुत कड़ी मेहनत के बाद आरोपियों की पतारसी की। अलग अलग हम लोगों ने एविडेंसेस इकट्ठे किए, जिसके आधार पे हम आरोपी तक पहुंच पाए हैं। इसमें सबसे मूल बात ये थी कि आरोपी जो है वो परिवार का था और जितने भी आरोपी हैं वो महिला के बहुत घनिष्ठ हैं और रोज़ मिलना जुलना है उनका, इसीलिए इसको क्रैक करने में थोड़ा सा समय भी लगा पुलिस को। इसमें तकरीबन हम लोगों ने 8 दिन में इसको क्रैक किया है। इसमें मुख्य रूप में जो आरोपी निकल के आया है वो मृतिका का बेटा है, 25 वर्षीय, जिसका नाम रवि है, जो अभी फ़िलहाल बेरोज़गार है और अपनी माँ के साथ ही अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। घटना के 2-3 दिन पहले ही वो एक अलग घर में शिफ्ट हुआ और इनमें कई बातों को लेके वाद विवाद होता रहता था मृतिका में और उसके बेटे में। इसी के चलते जो मुख्य आरोपी है उसका बेटा और उसके साथ जो उसका मामा ससुर है दिलीप और एक महिला से रोज़ मिलने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मदन है, ये तीनों ने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक घटना के बारे में योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को 14 और 15 की रात्रि को अंजाम दिया। और चूँकि ये महिला अपनी नातिन के साथ अकेली रहती थी और आस पड़ोस में भी कोई ऐसा मकान और इस तरीके का कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं था जिससे हमें कोई मदद मिल सके, और चूँकि आना जाना बेटे का लगातार बना रहता था, इसलिए ये पता करना भी थोड़ा कठिन था। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद और सारे एविडेंसेस के आधार पर इस डबल मर्डर को क्रैक किया गया है, जिसके लिए एसडीओपी मुल्ताई की टीम बधाई की पात्र है। किस तरह से अंजाम दिए और क्या वेपन यूज़ किए? इसमें जो वेपन है बहुत कोई पॉलिश्ड वेपन नहीं है, जो मसाला पीसने का मुसल होता है उसका उपयोग किया गया है। और इसमें मृतिका के गले में एक हार था सोने का, वो भी मिसिंग था, पायल थी उसके पैर में, वो मिसिंग थी, जिसको हमने आरोपियों की निशानदेही से रिकवर किया है। खास वजह क्या थी? इसमें पैसे को लेकर मूल डिस्प्यूट होता रहता था मृतिका और उसके बेटे में, और इसी बात को लेके 2-3 दिन पहले भी डिस्प्यूट हुआ, जिसके चलते जो बेटा है उसने ये निर्णय लिया कि मैं अब माँ के साथ नहीं रहूँगा। चूँकि माँ विडो थी, लेकिन उसके उपरांत भी बहुत 3-4 जगह काम करती थी दिन भर में, और उससे जो आमदनी होती थी उसके घर का खर्चा उसी से चलता था
और इसी खर्चे में उसके बेटा और उसका परिवार पल रहा था। मदन का क्या जोरदार है? मदन किस तरह से जुड़ा? मदन जो है, ये जो मृतिका है, ये खाना बनाने जाती थी ठेकेदार के यहाँ और कई सालों से जा रही है। मदन भी बहुत लंबे वर्षों से ठेकेदार के यहाँ कार्यरत है। मदन का इसके यहाँ आना जाना लगातार निरंतर बना था। ये संपर्क में भी निरंतर थी। जो कॉल रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं उसमें भी निरंतर इनकी बातचीत है। इनफैक्ट लास्ट कॉल भी मदन से ही बातचीत हुई है मृतिका की मरने के पहले। और इसमें मदन से ये धीरे धीरे काफ़ी प्रेशर बनाने लग गई थी और अधिकार अपना जताने लग गई थी मदन के ऊपर। पर मदन इन सब चीज़ों से थोड़ा सा विचलित हो रहा था कि इतना क्यों ये अधिकारवश मुझसे सारी बातें करना शुरू कर दिया है इसने। तो इसने बेटा भी चूँकि परेशान था, मदन भी इसको लेके परेशान था, तो इन तीनों ने मिलके योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। मदन पर क्या अवैध संबंध बनाने के लिए प्रेशर कर दिया? संबंध तो पहले से थे, लेकिन वो एक पत्नी का दर्जा चाह रही थी मदन से, जो संभव नहीं था मदन के लिए। और इस बात को लेके इनके बीच वाद विवाद निरंतर हो रहे थे और इस बात का संज्ञान इसके बेटे को भी था। बेटे से वाद विवाद का संज्ञान मदन को था। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स का फ़ायदा उठा के तीनों आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से महिला और उसकी नातिन का हत्या की।